दोस्तों, अगर आपको एंजाइटी की समस्या है, आप डिप्रेशन में हैं, आपको फ़ियर होता है, आपको नेगेटिव थॉट सताते हैं और इसके लिए आप किसी न किसी प्रकार की थेरेपी खोजते रहते हैं। आपको लगता है कि आपको कोई नए-नए उपाय मिल जाएँ, जिसको आप करके जल्दी से एंजाइटी से, डिप्रेशन से, फ़ियर से और दूसरी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से बाहर आ जाएँ। तो आज का यह वीडियो आपके लिए। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ इतनी ज़बरदस्त थेरेपी के बारे में डिस्कशन करने वाला हूं कि अगर आप इस थेरेपी को अभी इस वीडियो के माध्यम से लोगे तो 100% आपको आपकी मानसिक समस्या से बाहर निकलने में मदद मिलेगी। दोस्तों, मेरी बात थोड़ी कड़वी आपको लग सकती है, पर मेरी बातों को ठीक ढंग से समझिएगा। दोस्तों, जब किसी इंसान को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम चालू होती है तो उसके विचारों की उलझन बहुत अधिक बढ़ जाती है। समय बीतने के साथ वह आलसी होता चला जाता है। अगर आप अपने पिछले जीवन को देखोगे, जब आपको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं थी, तब आपका लाइफस्टाइल क्या था, और जब आपको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम चालू हुई तब आपका लाइफस्टाइल क्या हो गया, आप दोनों के बीच स्पष्ट अंतर देख सकते हो। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम अगर आपको हुई है तो यह बात बिल्कुल तय है दोस्तों कि कहीं ना कहीं आलस ने आपको घेरा ही होगा। आप अपने आप को अभिप्रेरित नहीं रख पाते होगे हर एक काम को ठीक ढंग से करने के लिए। बहुत अधिक अपने आप को प्रेशर डालना पड़ता होगा। अब यहीं से आप मेरी बात को समझिएगा दोस्तों कि आप अलग अलग थेरेपी ढूंढने में व्यस्त हो, आप सीबीटी कैसे करना है इसको समझने में व्यस्त हो, आप नए-नए तरीके खोज रहे हो कि क्या तरीका अपना लूँ जिससे कि मेरी समस्या का समाधान हो जाए। ये सब कुछ पूरी तरीके से बकवास है, जब तक आप मूल बात को नहीं समझते हैं कि आपका मन आपके नियंत्रण के बाहर जा रहा है और उसे सबसे पहले छोटे-छोटे कार्यों को करके नियंत्रित करना है। आपसे सुबेरे बिस्तर से उठा नहीं जा रहा है, आप चाय छोड़ नहीं पा रहे हो, आपको उठते साथ ही मोबाइल चाहिए। मोबाइल में न जाने किस-किस तरीके की चीज़ें चलती रहती हैं जो कि आपके काम की ही नहीं हैं। घंटों रील देखने में बीत जाते हैं। क्योंकि अकेले बैठा नहीं जाता, इसलिए किसी से भी यूं ही फालतू की बकवास करनी है और दूसरों की बुराई करने में, दूसरे लोगों की चर्चा करने में घंटों बीत जाते हैं। समय पर खाना खाया नहीं जा रहा है, बस 2-4 दिन यूं ही व्यायाम कर लिया और बस हो गया। उसके बाद लगता है कि सारे प्रयास कर लिए और कुछ भी नहीं हो रहा है। समझिएगा दोस्तों मेरी बात को कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको, कि अगर आप अपनी समस्या से बाहर निकलना चाहते हैं तो आपको यह बात बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी कि मुझे मरना पड़ेगा। और मरना पड़ेगा का मतलब क्या है? एक कहावत है कि बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता। यानी कि एक इंसान को तपना पड़ता है, तभी उसके अंदर निखार आता है। बहुत सरल सी बात है और हम ये उदाहरण न जाने कितनी बार बचपन में सुनते थे कि सोना तप के ही निखरता है। तो अगर आप तप नहीं सकते हो ना, तो कोई भी थेरेपी आपके काम नहीं आने वाली है। आप फालतू का अपना समय खराब ना करो चीज़ों को समझ-समझ करके। और भी ज़्यादा आपके विचारों में उलझन बढ़ेगी और आपको लगेगा कि जो कुछ भी समस्या से बाहर निकलने के लिए आप कर रहे हैं, वह सही तो है, कहीं कुछ और गलत तो नहीं हो जाएगा। न जाने कितने ही तरह की उलझनें आपके अंदर बढ़ती चली जाएँगी, क्योंकि सीधे तौर पे आपके मन ने आपको पकड़ लिया है। और जब भी कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है तो मैं ये 100% दावे के साथ कह सकता हूँ कि सबसे पहले इंसान को आलस ही घेरता है और आलस के चलते ही उसकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम कई बार माह से साल में बदल जाती है, ठीक होने का नाम ही नहीं लेती है। और अगर आप मेरी बात को समझ पा रहे हो दोस्तों, तो सबसे पहले आपको आलस को छोड़ना पड़ेगा। आपको मेरी बात बुरी लगे या भली लगे, लेकिन यही सच्चाई है। जब तक आप आलस नहीं छोड़ोगे दोस्तों, तब तक आप कुछ बदल नहीं सकते हो। मनोवैज्ञानिक समस्याएं व्यक्ति के जीवन में टाला-मटोल की स्थिति पैदा करती हैं, यानी कि प्रोक्रास्टिनेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है।
एक काम जिसे आज करना है, हो सकता है वह काम अगले महीने किया जाए, और जिस काम को अगले महीने करना है हो सकता है उस काम को करने में साल बीत जाए। यह होता है दोस्तों, और यही सच्चाई है। आप चाहे जितना नॉलेज इकट्ठा कर लो, आप बड़ी बड़ी बातें समझ लो, आप बड़ी बड़ी बातें बोल लो, लेकिन जब तक आप आलस को नहीं छोड़ोगे, जब तक आप टाला मटोल करने के व्यवहार को नहीं छोड़ोगे, तब तक कोई भी परिवर्तन नहीं आने वाला है, और यही सच्चाई है। और इस बात को आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, चाहे आपको मेरी बात कितनी ही बुरी क्यों ना लग रही हो। मैं सिर्फ और सिर्फ आपका हित चाहता हूं दोस्तों, और मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि अपने जीवन को नियम में ढालना चालू करें, अपनी दिनचर्या को बेहतर करना चालू करें। केवल अपनी दिनचर्या को बेहतर करके आप बहुत आगे बढ़ सकते हो दोस्तों। आपको किसी भी प्रकार की शुरुआती दौर में सीबीटी या फिर कोई और दूसरी थेरेपी की जरूरत नहीं है। बस अपनी डेली रूटीन लाइफ सुधार के आप बहुत कुछ पा सकते हो। आपको उसके लिए आलस का त्याग करना होगा, और टाला मटोल का व्यवहार बदलना होगा। आपको यह बात समझनी होगी कि मेरे को जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो रही है, वह मेरे अंदर आलस को बढ़ाती चली जा रही है। और अगर मैं आलस को नहीं छोड़ता हूं, तो मैं चाहे जितनी बेहतर पुस्तकें पढ़ लूं, चाहे जितने अच्छे वीडियो देख लूं, कुछ भी नहीं बदलने वाला है, कुछ भी काम नहीं करने वाला है। इसलिए दोस्तों, यह बात समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप अपनी मानसिक समस्या से बाहर आना चाहते हैं, तो आपको लगातार प्रयास करने होंगे, लगातार एफर्ट डालने होंगे। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं, और आपको कोई बड़ी-बड़ी बातों को समझने की या जानने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले शुरुआत बहुत छोटी-छोटी चीज़ों से करें, और जैसा मैं आपको बार-बार कह रहा हूं कि अपनी डेली रूटीन लाइफ को बेहतर करने के ऊपर सबसे पहले ध्यान दो। अगर आपने 1 महीने पूरी ईमानदारी के साथ अपनी डेली रूटीन लाइफ को बेहतर किया दोस्तों, तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि बहुत सारी समस्याएं जो आपको मानसिक स्तर पर परेशान करती हैं, वह यूं ही ठीक हो जाएंगी। पर अगर आप अपने विचारों को ठीक करने के लिए परेशान होते चले जाओगे, आप बोलोगे कि सबसे पहले जो मेरे मन में उलझने चल रही हैं मुझे उनको ठीक करना है, उसके बाद मैं आलस छोड़ूंगा, उसके बाद मैं काम करूंगा, कभी भी परिवर्तन नहीं आने वाला है। आपको पहले आलस छोड़ना पड़ेगा, आपको पहले टाला-मटोल के व्यवहार को छोड़ना पड़ेगा, तब जाकर के ही परिवर्तन आएगा, और यही सच्चाई है। होता यह है दोस्तों कि मेरे पास बहुत सारे लोग संपर्क करते हैं, और मेरे पास इतना समय नहीं होता है कि मैं सबको समय दे सकूं। इसलिए मैं चाहता हूं कि जो भी लोग साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं, उन तक वह नॉलेज पहुंच सके, जिससे वे अपने ही स्तर पे प्रयास करके ठीक हो सके। तो आशा करता हूं इस वीडियो को देखने के बाद आप पूरी तरीके से ऊर्जा से भर जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे, और अपने जीवन को बदलने के लिए आज से, अभी से सही प्रयास करना चालू करेंगे। अपना ख्याल रखें। अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ आप सभी से फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।